नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नुक्ता। नुक्ता किसे कहते हैं और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। मूल रूप से नुक्ता अरबी भाषा का शब्द है और इसका मतलब बिंदु होता है। यानी वो शब्द जिनमें नुक्ता का प्रयोग किया जाता है वो अक्सर अरबी भाषा के शब्द होते हैं। और इसकी पहचान क्या होती है कि इन अक्षरों में, इन शब्दों के नीचे बिंदु लगे होते हैं, यानी नीचे की साइड लगे होते हैं। किसी व्यंजन अक्षर के नीचे लगाए जाने वाले बिंदु को नुक्ता कहते हैं। यानी कोई भी व्यंजन शब्द है, अगर उसके हम नीचे बिंदु लगा देते हैं तो वो बन जाएगा नुक्ता। कैसे बनेगा वो देखते हैं। हिंदी भाषा में आए क, ख, ग, ज, फा वर्णों को अलग से बताने के लिए नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। यानी इन्हीं अक्षरों के नीचे हम नुक्ता लगाते हैं। जैसे हम क के नीचे नुक्ता लगा देंगे, बन जाएगा क। ख के नीचे नुक्ता लगा देंगे, बन जाएगा ख। ग के नीचे बन जाएगा ग। जा के नीचे बन जाएगा ज। फा के नीचे बन जाएगा फ। तो ये हो गए नुक्ते वाले शब्द। यानी अक्षरों की नीचे की साइड बिंदु लगा देने से अक्षरों का जो बोलने का तरीका है, यानी उनका उच्चारण है, वो बदल जाता है और ये बन जाते हैं नुक्ते वाले अक्षर। अब इनके हम कुछ उदाहरण देखते हैं, यानी शब्द में। जैसे कि कमज़ोर, अगर इसे हम लिखते ऐसे बिना नुक्ता लगाए तो ये हम पढ़ते इसे कमज़ोर, लेकिन अभी इसे हम पढ़ेंगे कमज़ोर। फिर अगला है तूफ़ान, ज़रूरी, इस्तीफ़ा, जुल्म। अगर इसको हम नुक्ता ना लगाएं, सिर्फ ऐसे ही लिखें तो हम पढ़ेंगे जुल्म, लेकिन क्योंकि नुक्ता लगा हुआ है तो हम पढ़ेंगे जुल्म। फिर फतवा, मज़दूर, ताज़ा, फ़कीर, फरमान, इज़्ज़त। तो ये सारे वो शब्द हैं जिनमें कि नुक्ता लगा हुआ है, यानी नुक्ते वाले हम शब्द कहेंगे इन्हें। अब ये हम उदाहरण देखते हैं कुछ और, जैसे कमज़ोर, तूफ़ान, ज़रूर, इस्तीफ़ा, जुल्म, फतवा, मज़दूर, ताज़ा, फ़कीर, फरमान, नग, फ़कीर, फ़तह और कागज़। तो ये सारे उदाहरण हैं नुक्ते वाले शब्दों के। अब यहाँ पे हमें एक प्रश्न दे रखा है, नुक्ते वाले शब्द पर गोला लगाओ। यानी हमें गोला लगाना है उन शब्दों पर जो कि नुक्ते वाले शब्द हैं। जैसे पहला है ख़याल। देखिए ख के नीचे एक बिंदी लगी हुई है, यानी कि नुक्ता लगा हुआ है, और नुक्ता लगा हुआ है तो ये शब्द हो गए नुक्ते वाले शब्द। अगला है नारियल। इसमें किसी भी अक्षर के नीचे बिंदी नहीं लगी हुई है, यानी ये नुक्ते वाले शब्द नहीं है। अगला है ज़रूरी। इसमें भी जा के नीचे बिंदी लगी हुई है, इसका मतलब ये भी नुक्ते वाले शब्द है। फिर है कल। कल में कहीं पे भी बिंदी नहीं लगी हुई है, इसका मतलब नुक्ता नहीं प्रयोग हुआ है, इसका मतलब ये नुक्ते वाले शब्द नहीं है। फिर आगे हम देखेंगे, जैसे लास्ट वाला लिखते हैं ज़मीन। जा के नीचे यहाँ पे भी बिंदी लगी हुई है, तो इसे भी हम बोलेंगे नुक्ते वाले शब्द। अगला है फरियाद। फ के नीचे भी बिंदी लगी हुई है, तो ये हो गया फरिश्ता, यानी नुक्ते वाले शब्द हैं। तो आप इन सभी शब्दों में आप देखिए कौन से शब्द नुक्ते वाले शब्द हैं, और जो शब्द नुक्ते वाले हैं आप उन पर गोला लगा देंगे और बाकियों को ऐसे ही छोड़ देंगे।